परीक्षित का ये संवाद है जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद ध्यान से सुने। बहुत सारे शास्त्रों से भ्रम बढ़ता है, लेकिन भागवत से निवारण होता है। और इस प्रकार भागवत का महात्म्य बता करके कहते हैं कि इसका एक श्लोक, एक स्कंद नहीं तो एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक भी नहीं तो आधा भी नहीं तो आधे में भी आधा। अगर श्लोक रोजाना कोई पढ़ता है तो उसके घर यमराज कभी आते नहीं है, यमदूत उसको दर्शन देते नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए ये कथा दुर्लभ है, लेकिन परीक्षित ने लोक कल्याण की भावना से परीक्षित को बहाना बना करके और भगवान सुखदेव जी ने ये कथा कही थी। और इस प्रकार भागवत श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे कि चमत्कार हुआ। भक्ति अपने तरुण पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ पांडाल में आ गई है, युवा हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य, और आकर के वहां नृत्य करने लगे हैं, कीर्तन करने लगे हैं। वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे, वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे, भक्त करे गुणगान 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 तुम्हारी जय होवे। भक्ति सुधा रस की धारा से, भक्ति सुधा रस की धारा से सब पाए कल्याण। बजो श्री गोविंदा, बजो हरि गोविंदा, बजो मन गोविंदा, बजो मन गोविंदा, बजो मन गोविंदा। जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना करूं बखान। बजो हरि गोविंदा, बजो हरि गोविंदा। भक्ति और ज्ञान को देख करके भगवान के पार्षद भी वहां आ गए और कहते हैं वासुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सभी ये भक्ति देवी है, अभी अभी कथा के अर्थों से प्रकट हुई है। और भक्ति ने कहा भक्ति गोविंद स्वरूप करती भगवान ने उतना करूं बखान। बजो हरि गोविंदा, बजो हरि गोविंदा। जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना करूं बखान। बजो श्री गोविंदा, बजो हरि गोविंदा। भगवान के पार्षद आ गए तो फिर भगवान को भी आना ही था और प्रभु प्रकट हो गए और चारों तरफ जय हो की गूंज उठ गई। अबीर गुलाल शंख ध्वनि पुष्प वर्षा होने लगी। ध्वनि जहाँ तक ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक के प्राणी मात्र मुक्त हो जाते हैं। भागवत से कौन कौन शुद्ध हो जाता है? पापी दुराचार रत क्रोधी और कामी, पापी दुराचार रत क्रोधी और कामी, ईर्ष्यालु छल छद्मी और विपथगामी, ईर्ष्यालु छल छद्मी और विपथगामी। सभी शुद्ध हो जाते अग से, सभी शुद्ध हो जाते अग से, सुने वचन मन प्राण। बजो मन गोविंदा,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। इस प्रकार भक्ति के पुत्रों का ज्ञान वैराग्य जो थे उनका बुढ़ापा दूर हुआ, युवा हो गए, और भक्ति को आदेश मिला कि तुम हमारे भक्तों के जो भी कथा सुनता है उनके हृदय में निवास करो। भक्ति ने पूछा मैं कहाँ रहूं? बोले हमारे भक्तों के हृदय में। ये भगवान ने कहा। तो हम अगर भगवान के भक्त हैं तो भक्ति हमारे हृदय में रहेगी। ये कथा भागवत महात्म्य में आई। एक और कथा कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में सभी वर्ण रहते थे। उसमें एक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। और पुत्र नहीं था तो नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ईर्ष्यालु थी, झगड़ालू थी। बिना किसी को कुछ कहे तो उसको कुछ रोटी पचती नहीं थी उसको। जब तक किसी से झगड़ न ले तब तक तो वो किसी को भोजन ही नहीं करती थी। एक बार बाहर चबूतरी में बैठी थी, पड़ोसन ने पूछा करे भाभी साहब ध्यान बैठिया? बोले आज कोई लड़ने वाला नहीं मिला। अब तू आ गई है तो आजा, तेरे से लड़ लेती हूँ, फिर लड़ने के बाद में भोजन करूंगी। ऐसी झगड़ालू उसकी पत्नी। पुत्र नहीं था, ब्राह्मण को कोई कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र नहीं था ये कमी थी। एक दिन वन में गया वो, योगी जी मिले। योगी जी ने कहा कि क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? बोले क्या बताऊं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। धीर जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहं च प्रजा विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतति बिना। बिना संतति के जीवन धिक्कार है। और इस प्रकार का वर्णन सुन करके ब्राह्मण देवता ने कहा योगी जी ने कि हे विप्र, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा आपके सामने मैं माथा कूट करके यही फोड़ करके मर जाऊंगा मैं, अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो योगी जी ने अपने झोले से फल निकाला और कहा कि ब्राह्मण देवता जाओ, घर जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, आपके पुत्र होगा। अब उसने जाकर के बड़े प्रसन्न मन से अपनी पत्नी को दे दिया। बोले ये फल तू खा लेना, अपने पुत्र होगा। पत्नी ने रख दिया वो फल। ब्राह्मण देवता कहीं चले गए। वो सोचती है कि ये फल मैं खाऊंगी, मेरे गर्भ रहेगा। और गर्भ की बातें तो मैंने सुन रखी है, 3 महीने तक उल्टियाँ होती है, पेट दर्द करता है और पेट बढ़ जाता है, चलना फिरना उठना बैठना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और फिर क्या करें, बहुत सी तो प्रसव के समय मर भी जाती है। मुझे मरना नहीं है, मुझे माँ बनना ही नहीं है। और मान लो किसी तरह से मैं माँ बन भी गई तो फिर वो रात के दिसंबर की सर्दी में रात के 12 बजे वो पेशाब कर देगा, गीला हो जाएगा। अब उसको सूखे में सुला करके मुझे गीले में सोना पड़ेगा, नींद ही नहीं निकालने देगा। रात को रोएगा तो मुझे सोने नहीं देगा। दुखी दुख है, मैं तो माँ बननी नहीं चाहती, मुझे संतान चाहिए ही नहीं। ऐसे में करेला और नीम चढ़ा। उसकी एक बहन आ गई। उसने कहा क्या बात है बहना? कह रहे तेरे जीजाजी देख पता नहीं क्या ले आई है, क्या जादू टोना करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि इसको मैं खाऊंगी तो पुत्र होगा, लेकिन मैं तो पुत्र चाहती नहीं। तो क्या घबराती क्यों है? मैं चूक गई थी, मुझे गर्व है और ये मैं इसको जन्म देकर के तुझे दे दूंगी और तू पाल लेना और दूध पिलाने भी मैं आ जाऊंगी। इस प्रकार से वो कपड़े बांधने लगी पेट के और कपड़े बढ़ाती गई। और फिर आखिरकार 8वें महीने में उसने कह दिया कि मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊंगी। बहन के यहाँ चली गई। छोटी बहन के प्रसव हुआ, उस पुत्र को लेकर के आ गई और ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पुत्र हो गया। और वो जो फल था वो गाय को खिला दिया गया था। उसी समय गाय के भी एक पुत्र हुआ, बड़ा सुंदर सौम्य, और उसके केवल कान
गाय के थे, बाकी पूरा मनुष्य शरीर था। इस प्रकार लोग बाग कहने लगे कि अरे ब्राह्मण देवता के या तो एक भी पुत्र नहीं था और अब तो गाय भी पुत्र देने लगी। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, गोकर्ण तो बड़े तपस्वी निकले, बुद्धिमान निकले, लेकिन जो थे ये धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। बोलिए संत भगवान की। तो इस प्रकार वो निकले वहां से। और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट निकला। उसके दुख से जो ज्ञान देव ब्राह्मण थे वो बड़े कष्ट में हो गए और आखिरकार वो सारे खाली गलत शौक लग गया, सट्टेबाजी का, वेश्या गमन का, इनका शौक लग गया। घर का सारा धन खत्म, बर्तन भांडे बेच दिए और अब ज्ञान देव से कहता है पैसे ला। पैसे कहाँ रहे भैया, तूने बर्बाद कर दिया, कि दे नहीं तो गला पकड़ लिया। अब वो ब्राह्मण ने सोचा कि संत ने कहा था कि तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, अगर तुम जिद करके पुत्र ले लोगे तो पुत्र सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। तब उसको ध्यान आया और वो आत्महत्या करने की सोच रहा था। इतने में वो गोकर्ण जी आए, संत का आशीर्वाद। गोकर्ण जी आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, भगवान में ध्यान लगाओ। पुत्र से किसी को सुख नहीं मिला आज दिन तक, इसलिए भगवान का ध्यान लगाओ। और 10वें स्कंद का पाठ करके वो वृंदावन में मोक्ष पाते हैं आत्मदेव। लेकिन इधर धुंधुकारी, गोकर्ण जी पिताजी के नहीं रहने पर तीर्थों में निकल गए और धुंधुकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया और उनको खिलाता पिलाता रहा। ये 5 वेश्याएं दरअसल हमारी ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और जो इन 5 कर्मेंद्रियों के वश में होता है उसकी गति वही होती है जो धुंधुकारी की हुई। वो तरह तरह की मांगे रखती गई और वो मांगे पूरी करते करते वो चोरियां करने लगा, डाका डालने लगा, हत्याएं करने लगा। और वेश्याओं ने सोचा किसी दिन ये राजा के घर पे डाका डालेगा और हम सब भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए अभी इसके पास पर्याप्त धन है, इसको मार ही डालते हैं। और मार दिया, घर के आंगन में ही गाड़ दिया। कुछ दिन तक वो कहती रही परदेश में गए हैं पैसा कमाने, और फिर भाग छूटी और वो घोर प्रेत बना। धुंधुकारी देखा, बाहर सो गए वो पेड़ पर, एक विशालकाय भूत प्रेत कभी रोता चिल्लाता, कभी हाथी जैसा हो जाता, कभी मच्छर जैसा हो जाता। गोकर्ण जी ने उन्हें पानी का छींटा दिया अपने कमंडल में से और बोला भाई बोलो कौन हो तुम। जब उन्होंने अपना फल दिया कुछ तपस्या का तो बोलने की शक्ति आई, भैया मैं आपका भाई हूँ। हे प्रभु, हे भैया क्या करूं मैं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्माशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमब्रवीत्। हे कृपा सिंधु, मैं आपका भाई हूँ। मैं अपने कर्मों के कारण ये इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया पिंड कर दिए, श्राद्ध कर दिए, सब कुछ तो कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब कुछ विशेष करना पड़ेगा। तब प्रेत बोला सैकड़ों गया श्राद्ध कर दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे कर्म इतने दुष्ट थे कि मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला है। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इसका उपाय होगा। तुम चिंता मत करो, मैं विद्वानों से चर्चा करूंगा। विद्वानों से चर्चा की तो सबने हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं हो सकता। तब सूर्य को स्तंभित कर दिया और पूछा बताओ। तो उन्होंने बताया कि भागवत कथा करो और श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्।
भागवत कथा करो, यही उपाय है। और भारी श्रोता संख्या में एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके गोकर्ण जी ने कथा कही। और वहां वो प्रेत वायु रूप में था, एक जगह ठहर नहीं सकता था, 7 पेड़ियों वाला बांस वहां पड़ा हुआ था, उसमें उसने आसरा लिया। पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, इस तरह 7 दिन में 7 गांठें फट गई। और इस प्रकार कथा 12 स्कंदों की कथा सुन करके धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ, दिव्य रूप धारण करके प्रभावशाली स्वरूप से प्रकट हुआ। गोकर्ण जी को प्रणाम किया, हे बंधु, आपने प्रेत योनि से मुझे छुटकारा दिया और धन्य है ये कथा। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता होपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रद। ये भागवत कथा धन्य है, ये प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है।